अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूजेस ऑफ हैज़ एंड हैव। इंग्लिश में हम हैज़ हैव का इस्तेमाल कब करते हैं और जब आप इंग्लिश राइटिंग करते हैं या फिर स्पीकिंग करते हैं, इसमें हैज़ हैव को आप किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं कि हैज़ हैव हम इस्तेमाल करते क्यों हैं। तो हैज़ हैव का यूज़ होता है पोजेशन बताने के लिए। किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम? पोजेशंस बताने के लिए भी हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप डिजीज़ बताने के लिए भी हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड जो यूज़ है हैज़ हैव का वो होता है रिलेशंस में। ठीक है, ये तीन आपके ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अब किस तरह से इनका इस्तेमाल करते हैं मैं आपको ये चीज़ जो है ना वो बताऊंगी। ठीक है, देखें सबसे पहले आपको शो हो रहे होंगे कुछ प्रोनाउंस, आई, वी, दे, यू। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये बेसिकली हैं प्रोनाउंस। ठीक है, यू भी एडेड है। अब ये जो प्रोनाउंस हैं इनके साथ हम हैव लगाते हैं। कौन कौन से प्रोनाउंस के साथ आप हैव लगाते हैं? आई के साथ हैव लगाते हैं, वी हैव, दे हैव एंड यू हैव। इसके साथ एक और भी बात है कि जब आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हो ना तो मोस्टली जो है ना हैव गॉट इस्तेमाल किया जाता है। हैव और हैव गॉट इन दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। इन दोनों का हैव और हैव गॉट का सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हैव भी लगाएं तो करेक्ट कंसीडर होता है, हैव गॉट लगाएं तब भी करेक्ट कंसीडर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा पोजेशंस बताने के लिए। पोजेशन कहते हैं जब आपके पास कुछ आपका अपना हो। ठीक है, अगर किसी के पास किसी की कोई अपनी चीज़ है, जैसे मैं एग्जांपल देके ये चीज़ समझाऊंगी आपको कि किसी के पास अगर वॉच है, ठीक है, तो उसकी वॉच जो है वो उसकी पोजेशन है। किसी के पास कार है वो उसकी पोजेशन है। किसी का घर है वो उसके लिए पोजेशन है। आपने कोई ड्रेस पहनी हुई है वो आपकी पोजेशन है, बिकॉज वो आपकी है। ठीक है, उसके लिए आप हैव का इस्तेमाल करते हो। अगर जो प्रोनाउंस हैं वो आई, वी, दे, यू हैं तो हम हैव लगाएंगे उसके लिए। ही, शी, इट होंगे ना अगर आपके पास प्रोनाउंस, तो इनके लिए आप लगाएंगे हैज। ठीक है, ये देखिए हैज का इस्तेमाल होगा उसके लिए। जब ही आ जाए उसके लिए भी हैज लगाते हैं, शी के लिए भी हैज और इट के लिए भी हैज। और इसके साथ आप जो है ना इसके लिए हैज के साथ और हैज गॉट इन दोनों के साथ आप ही, शी, इट ही प्रोनाउंस यूज करते हैं। ठीक है, हैज और हैज गॉट का भी सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हैव और हैव गॉट है। ठीक है, आप हैज लगाएं या हैज गॉट लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम चीज है। उसके बाद सेकंड मैंने आपको बात बताई थी डिजीजेस के लिए। ठीक है, तो देखें जब कोई डिजीज है ना उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हैज हैव का। अब जब डिजीज है जैसे आप कह लें कि मेरे सर में दर्द हो रही है तो आप कहेंगे आई हैव हेडेक। ठीक है, तो सर दर्द के लिए हमने हैव का इस्तेमाल, यानी कि डिजीजेस के लिए भी, बीमारियों के लिए भी हैज हैव का यूज किया जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। और थर्ड जो बात थी वो था आपका रिलेशंस में। रिलेशंस क्या है? हमारे रिलेशंस होते हैं हमारे फैमिलीज के, जैसे बहन भाई हैं, जैसे फादर मदर हैं। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी रिलेशंस हैं। उन रिलेशंस को बताने के लिए भी हम हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे दो भाई हैं, एग्जाम्पल, मैं इसके लिए कहूँगी आई हैव टू ब्रदर्स। ठीक है, तो देखिए आई के साथ हैव लगाया क्योंकि मैंने आई का प्रपोजिशन इस्तेमाल किया, हैव, और फिर रिलेशन बताया है तो उसके लिए मैंने बताया कि टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स। तो हैव जो है वो रिलेशंस बताने के लिए भी आ गया। होप सो आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को देख ले जाते हैं। यहाँ पे आई हैव गॉट ब्लू आईज। अब इस सारे में अगर आप देखें तो आई के साथ पहली बात हैव है, प्रोनाउन हैव इस्तेमाल हुआ है। आई के साथ, आई प्रोनाउन के साथ हैव इस्तेमाल किया हमने। हैव गॉट ब्लू आईज, मैंने कहा था हैव है, हैव गॉट है, आप जो है लगा सकते हैं दोनों। अब यहाँ पे कह रहे हैं मेरी आंखें नीली हैं, तो यहाँ पे आई कलर बताने के लिए, यानी कि वो पोजेशन बताइए, उसने अपनी बताइए पोजेशन, उसके लिए हैव का इस्तेमाल किया। फिर टिम हैज टू सिस्टर्स, ये रिलेशन आ गया यहाँ पे। इस जगह पे उसने रिलेशन बताने के लिए भी हैज का इस्तेमाल किया। अब टिम जो है इसका प्रोनाउन आपके पास बनता है ही। ठीक है, तो ही और शी दोनों के साथ हैज लगाते हैं। यहाँ पे देखिए हैज लगता है ना, तो हमने यहाँ पे हैज लगाया।
टीम हैज़ 2 सिस्टर्स, उसकी 2 बहनें। आवर कार, बेटा ये आर है आपके पास ना कि एस। आवर कार हैज़ 4 डोर्स। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेरी कार के, हमारी जो कार है उसके 4 दरवाजे हैं। तो यहाँ पे कार जो है वो आपके पास है प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है ये इट है, ठीक है। तो इट के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज या हैज ही लगाते हैं। देखिए इट के साथ हैज लगता है। तो कार थी तो आवर कार हैज 4 डोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सीखा हैज हैव का यूज कैसे होता है। फिर उसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है। आई हैव नॉट, जब हैव है तो उसके साथ नॉट आ जाता है। सिंपली हैज है तो उसके साथ भी नॉट आ जाता है। आई वही दे यू के साथ हैव लगता है, उसके साथ भी हैव नॉट आ जाता है। ही शी इट है उसके साथ हैज लगता है तो हैज नॉट आ जाएगा, बिकॉज नेगेटिव सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं। फिर आता है क्वेश्चंस में। जब आप क्वेश्चंस बनाते हो तो क्वेश्चन में क्या करते हैं हम स्टार्ट में हैव लगाते हैं। आप पहले पढ़े थे आई हैव, अब आप पढ़ेंगे हैव आई, ठीक है। देखिए हैव आई, हैव यू, हैव दे, हैव वी, इस तरह से हैज भी, हैज ही, हैज शी, हैज इट, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना स्टार्ट में हैज ले आते हैं जब आप क्वेश्चन बनाते हैं। तो एग्जाम्पल देख लें, नेगेटिव के लिए भी एग्जाम्पल आई है। दे डोंट हैव एनी चिल्ड्रन। अब दे जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है दे ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो दे के साथ भी हम डू लगाते हैं। ये मैं अलहदा से वीडियो बनाई है डू डज का यूज पे, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको डू डज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। साथ में डिड का कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ है। तो दे डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, यहाँ पे ये जो डोंट है ना ये नेगेटिव है। डू नॉट जो है ना इसको शॉर्ट फॉर्म में डोंट कहते हैं, ठीक है। जैसे डज नॉट को डजंट कहते हैं, इस तरह से डू नॉट को भी डोंट कहते हैं। तो दे डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, तो जब आप नॉट लगा रहे तो नॉट पहले आएगा, हैव बाद में, ठीक है। दे डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, ठीक है। तो उसमें भी आप हैव का यूज भी देख लो, साथ नॉट का भी। इट इज नाइस हाउस बट इट डज नॉट हैव अ गार्डन। अच्छा यहाँ पे जो है ना इट के साथ आ रहा है डज, तो जब डज आ रहा है तो उसके साथ ऑलरेडी डू के साथ ईएस लगा हुआ है। आप अगेन जो है ना यहाँ पे हैज नहीं लिखेंगे फिर, ठीक है, बिकॉज आपने ईएस ऑलरेडी लगा दिया। इट डज नॉट हैव अ गार्डन, तो यहाँ पे हैज नहीं अब आएगा, ठीक है। और नॉट के साथ आपने हैव का यूज भी देख लिया इस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको आप देखें। डज अनम गॉट अ कार। देखिए जब डज लगा दिया ना तो हैज का इस्तेमाल ही हमने किया। तो कहते हैं कि दोनों के लिए, दोनों जो सेंटेंस है ना ये ऊपर नीचे, इन दोनों का एक ही मतलब बनता है, सेम ही है। डज की जगह हैज भी लगा देंगे ना तो एक ही मतलब बनेगा कि डज अनम हैज अ कार। तो अनम के पास क्या कार है, तो ये देखिए ये भी प्रॉपर्टी उसकी बताई जा रही है ना, पोजेशन बताई जा रही है। अब यहाँ पे हैज इसलिए लगा, यहाँ पे अनम थी। अनम आप इसका प्रोनाउन देखेंगे तो वो होगा शी, तो शी के साथ हैज लगता है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने हैज लगाया। और ये क्वेश्चन था तो क्वेश्चन में पहले हैज स्टार्ट पे लगाते हैं। इसी तरह से व्हाट काइंड ऑफ कार हैज शी गॉट। अब बताइए, देखिए जब आपके पास व्हाट आता है तो ये भी आपके पास क्वेश्चन होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, तो वो स्टार्ट में ही रहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कार, किस किस्म की कहते हैं कार उसके पास है, गर्ल की बात हो रही है तो हैज है, तो उसके साथ हमने भाई शी है तो उसके साथ हैज लगता है, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ कार हैज शी गॉट। अच्छा इसमें क्वेश्चंस में एक और भी बात ऐसे होती है कि आप हैज़ और गॉट जो लगाते हो ना उसके सेंटर में आप प्रोनाउन रखते हो जिसकी आप बात कर रहे हो। जैसे हैज़ गॉट में शी है, हैव ही गॉट, हैज़ ही गॉट, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये आपके पास आज का लेक्चर था जिसमें मैंने आपको हैज़ हैव जो है ना बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बताएं नेक्स्ट वीडियो में कौन से जो है ना वो टॉपिक पे बनाऊं, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।